शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 21 तारीख है और योग दिन होता है। हमारी त्रिशक्ति हमेशा हमारा प्रोटेक्शन करती है, हमेशा करती है, हर पल करती है। और गुरु जी का मैसेज अभी आया, तेरे पुत्र पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने उसे टाल दिया है। बस शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे बच्चे पे अब कोई विपदा नहीं आएगी बाबा, वो आपके संरक्षण में है, वो आपकी कृपा की छाँव में है, वो आपके विश्वास में है, वो आपकी रक्षा में है। मैं जानती हूँ किस तरह आपने हम सबको बहुत स्नेह से अपने आंचल में भरा है और अब बिल्कुल डर नहीं लगता है। जब डर आता है तो कहती हूँ, जय गुरु जी, आपने बोला है जब भी तुझे डर लगे तो बोल दे, मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मेरे पास कोई डर नहीं आ सकती, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे लिए मेरा गुरु सब करता है, मेरा बाबुल बड़ समर्थ था। और सच में मेरे अंदर से सारे डर, सारे पाप, सारे ताप और सारे शोक पल भर में नष्ट हो जाते हैं। मुझे किसी सामान्य लोग ने नहीं कहा है कि सब ठीक कर देवांगा। मैं तेरे दिल की हर गल सुनता हूँ। तू बस संगत शेयर किया कर, तू सत्संग साझा किया कर, तू शुक्राना किया कर। तो ये हुक्म में है, और अगर ये हुक्म में है तो ही मैं कुछ महसूस कर पाती हूँ, कुछ देख पाती हूँ। और जब गुरुजी नहीं याद रखना चाहते हैं, मुझे सब बिसार देते हैं। आज रात का मुझे स्वप्न, जिसमें मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग मिली, लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। मतलब एकदम ब्लैंक हूँ। जब तक उठी थी तब भी याद नहीं था, और सोते सोते ऐसा लग रहा था मानो मेरे सामने में सब चल रहा हो, है ना। तो कुछ ब्लेसिंग होती है जो गुरुजी हमारे कल्याण के लिए, सब संगत के लिए करते हैं, वो हमें याद रहते हैं, जो हम शेयर कर पाते हैं। कुछ ब्लेसिंग्स होते हैं जो हमारे कष्ट को काटने के लिए होते हैं, जो गुरुजी हमें दिखाते तो हैं, लेकिन फिर हमें उस पर वो पर्दा पा देते हैं ताकि हम उसको बोल ना सकें, क्योंकि वो कभी कभी हमारी पर्सनल ब्लेसिंग्स में आती हैं, है ना संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा कि आप हमें दोनों रूप में ब्लेस करते हो। अब संगत जी, कल की रात की जर्नी मेरी बहुत प्यारी रही थी। कल पहले मैं एक सत्संग शेयर करूँगी, बहुत स्पेशल सत्संग। विपिन भैया, सौम्या भाभी, राम राम। मेरे सभी सत्संगत जी को राम राम। और विपिन भैया, मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरी जो ये सेवा है वो खंडित नहीं हो रही है, वो चल रही है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था कि मैं तेनू एक सेवादार ब्लेस करांगा, जो तेरे सत्संग को पंख लगाएगा। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सा सेवादार ब्लेस किया, क्योंकि अगले दिन उन्होंने कहा था, मैंने तेरे जीवन में तेरे भाई को भेजा है, अब तो हर गल अपने भाई नू दसेगी। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने बिना विपिन भैया को पूछे सारे सत्संग शेयर करती गई। कभी कभी विपिन भैया ने मुझे डांटा तो कभी नहीं, ये भी समझाया कि छोटे छोटे सत्संग, लेकिन कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो गुरु जी की कृपा, उनकी माया होती है, उनको जितना मुझसे कहलवाना होता है वो कहलवा लेते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी भैया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा कि तू सबकी बात माना कर, उतना नहीं जहाँ झुकना पड़े।
लेकिन उतना माना कर जिसमें तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। ये उन्होंने मेरी फैमिली के लिए कल बोला था और मुझे मेरा ही मैसेज बहुत पहले का दिखाया था कि क्यों इतना झुकती है, जितना झुकेगी उतना तुझे झुकाया जाएगा। अपनी इज्जत समझ बेटा। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, 5-6 दिन पहले जब मैंने एक सपना शेयर किया था अपना, एक ड्रीम दर्शन, जिसमें एक गजराज थे और उनके पीछे कुछ बच्चे लगे थे और ट्रेन की, जैसे मैंने बोला था ना कि वो चल रहे हैं और बगल में एक चक्की के 2 पाटों को मैंने देखा था। कल मेरे बेटे का दोस्त आया जो कि मुस्लिम है और उसकी माँ, उसकी मौसी, उसका बड़ा भाई असम से आ रहे थे माँ कामाख्या की शरण से। एक्चुअली वो मुस्लिम है। कल वो जमा मस्जिद से होके आया था, कुछ शॉपिंग करके। हमारे दोनों बच्चों, गुरु जी कह रहे थे कि सरप्राइज़ गिफ्ट मिलूगा, और मेरे बेटे के उस दोस्त ने दोनों बच्चों के लिए स्वेट शर्ट्स लाए हैं, बहुत अच्छे। और शुक्राना बाबा जो आप ये पल पल की खुशियों से ब्लेस करते हो। कहीं न कहीं वो बच्चा मेरे लिए नज़रबंद बनता है, क्योंकि जब जब हम पे संकट आया है वो बच्चा हमारे साथ होता है। कल भी जब हमारे वो जेठ जेठानी थे और वो लोग जब इतना एंगर में आ गए थे, उस वक्त भी वो बच्चा आया। और थैंक यू गुरु जी, क्योंकि आप पीर बाबा बन के आते हैं और हमारी सारी नज़र काट देते हैं। शुक्राना। संगत जी, रात में खाना खाने के बाद जब मैं कुछ देर उस बच्चे के पास बैठने गई, क्योंकि मुझे माँ मानता है, अचानक से वो बहुत सारी सत्संग ही होते हैं उसके साथ, वो सब बातें पूछता है गुरुजी के बारे में। गुरुजी कैसे थे, क्योंकि वो गुरुजी से बहुत डीपली जुड़ चुका है। उसने पूछा कि मुझे भगवान राम के बारे में पढ़ना है, मैं किस में पढ़ूँ, उनके कैरेक्टर के बारे में। मैंने बोला कि एक पुरुषोत्तम राम करके एक है किताब, बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें राम के कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन है। तो वो कहता है कि आंटी मैं वो पढ़ूँगा, तो आप ना मुझे उसका इंग्लिश वाला बताना कि कहाँ मिलता है। मैंने बोला ठीक है बेटा। तो गुरुजी ने सोची डाली, ये तो ही उसको गिफ्ट करेगी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी, अब क्या बात हुई, वो ना अचानक से उदास हो गया और वो कहता है कि आंटी एक ना मम्मी मेरी बच गई। मैंने बोला क्या हुआ, तबीयत कैसी है तुम्हारी माँ की? तो कहता है कि आंटी मम्मी का ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं चौंक गई। मैंने बोला कैसे? तो कहता है कि आंटी मम्मी के ट्रेन को मम्मी की ट्रेन के आगे वहाँ पे जब वो निकलते हैं वो लोग, तो बहुत सारे ये गजराज के बच्चे आ गए, यानी कि छोटे छोटे। सो हाथी के बच्चे आ गए थे संगत जी, और उनकी वजह से वो जो बच्चे आए, तो उनको बचाने के लिए वहाँ पे 7 बच्चे थे, 6 बच्चे थे और उनकी माँ भी थी साथ में, और वो भी उसमें आके कट गई। और सॉरी, 7 बच्चे थे और एक माँ थी, तो 7 बच्चे और फिर एक जो माँ थी वो भी आ गई, और सारे उस ट्रेन के नीचे में आ गए। और उसकी वजह से ट्रेन के 6 डब्बे पलट गए, लेकिन इनकी माँ का डब्बा पीछे था तो वो सुरक्षित रह पाई। और उसी पल जो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का दिल से, मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो क्षण मेरे लिए कैसा था, कि किस तरह गुरुजी ये सेवा लेते हैं और किस तरह गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर मैं तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना कर मैं तेरे नाल हाँ। और संगत जी, कैसे गुरुजी ने उस बच्चे की माँ, मौसी और उसकी रक्षा की, और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं
यही सपना मैंने देखा था कि एक गणपति को मैंने उस दिन विश किया था। गुरुजी ने गणपति के चरणों में दूर्वा चढ़वाई थी, गणपति का आराधना उनकी स्तोत्र घर में चला के रखवाए थे, और मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे माँ के लिए था। तो वो कहता है कि आंटी ऐसा सच में हुआ था क्या? तो मैंने कहा बेटा मैंने सत्संग भी शेयर किया हुआ है कि मुझे ये ड्रीम आया था, और बिल्कुल उसके पीछे बच्चे लगे थे और वो गोल गोल घूम रहे थे, जस्ट लाइक अ रेलगाड़ी, जैसे बचपन में हम लोग बनते थे। और सच में संगत जी, इस कृपा के लिए क्या कहूँ, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। और संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उस बच्चे की तरफ से। उसका नाम अमीनुल है, और उसकी माँ, उसकी मौसी और उसके बड़े भाई को, क्योंकि उनके पापा अब नहीं हैं, तो उसकी माँ ही उसकी लाइफ की स्ट्रेंथ है। तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। किसके जरिए आप कौन सा कष्ट काटते हो, ये कोई नहीं समझ सकता है। तेरी करनी तू ही जाने, और न जाने कोई। मेरा साहब, मेरा दाता, सब समर्था होए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, जब मैंने थैंक यू करके मैं गई हूँ सोने के लिए, तो मुझे बहुत रोना आने लगा था, और मुझे लग रहा था, गुरु जी ने कहा था कि तेरी जोत में आज मैं तेरे कष्ट काटूंगा, और हमेशा तेरी जोत में तेरा कष्ट काटता हूँ। संगत जी, गुरु जी जब से जीवन में आए हैं, तब से जोत में कुछ न कुछ हमेशा बनता ही है, कुछ न कुछ सांकेतिक। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि वो क्या होता है। और मेरी ड्राइंग रूम की जोत बुझ गई थी। जैसे ही मैं अपने बेडरूम गई हूँ, वहाँ की जोत जागृत थी, और उसमें कुछ बन रहा था, और मैंने बहुत शुक्राना किया। और वो जोत ना हिल रही थी, जैसे धड़कन होती है, धक 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 धक, बिल्कुल वैसे ही हिल रही थी। और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी महाराज का। थैंक यू गुरु जी। और संगत जी, होता क्या है कि मैं उस जोत को देख के कह रही हूँ कि गुरु जी, किस तरह आपने धड़कनों को बचाया, किस तरह आपने, अगर उनके डब्बे सामने होते तो उनके डब्बे भी पलट जाते, और वो ट्रीटमेंट के लिए आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं आपका नाम लेके। और उनके लिए हमने अरदास करवाई थी गुरुद्वारा साहिब में जाके। आपने बहुत रक्षा की बाबा। मैंने बच्चे को यही कहा कि जिसके जीवन में अकाल पुरख आ जाते हैं, उनके जीवन में कोई डर नहीं। अगर सच्चे रहोगे ना, तो भगवान आके तुम्हारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा। और मैंने सभी पीर मोहम्मद, सभी यीशु क्राइस्ट, सबको बहुत 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 शुक्राना किया, और सबसे ज़्यादा शुक्राना किया मेरे यूनिवर्स और गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी हैं तो सब कुछ संभव है। थैंक यू गुरु जी, इस बड़ी सी विपदा से बचाने के लिए। और जो आपने बच्चे पर से संकट काटा है, उसका भी शुक्राना। मेरे सामने पैरट के रूप में गुरु जी सब सुन रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु जी किसी न किसी रूप में मेरे समक्ष बैठ के मेरा शुक्राना की सेवा स्वीकार करते हैं, अपने शुक्राने की सेवा स्वीकार करते हैं। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, जिस तिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घरनौनिद आवे जाए। सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर, और 21 को हम कह सकते हैं एक ईश, यानी कि एक ही ईश होता है, और वो हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमारे ओंकार हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मेरा रह गया था। हमेशा कुछ ना कुछ बचता है। वो सत्संग बहुत ज़रूरी है कि कल गुरुजी मेरे घर में दिन भर पानी चला के रखे, और कल ना मेरे घर में एक अजीब सी चीज़ भी हुई।
मेरे बेडरूम में एक मक्खी थ्रू आउट द डे रही, जबकि फ़िनाइल से पोछा और नमक से पोछा करवाया था, फिर भी वो मक्खी ना बार बार आ रही है गुरुजी के स्वरूप के पास, कभी दीवार पे। और जितनी बार मैं रूम में एंटर की उतनी बार वो मेरे ऊपर से फेरा लगाई, जस्ट लाइक तितली। और मैं शुरू में मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में मैं समझ गई कि जब कोई ऐसी बड़ी मुसीबत आने वाली होती है हमारे परिवार पे, तो गुरुजी सूक्ष्म रूप में आके हमें ब्लेस करते हैं और किसी जान के रूप में ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि संकट बहुत बड़ा है बेटे पे। तो शायद वो मक्खी के रूप में आके उन्होंने ब्लेसिंग दी, और मैं उस मक्खी के लिए शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब वो मक्खी रूम में थी स्टार्टिंग में, तो वो बहुत फिट एंड फाइन थी, लेकिन आज जब सुबह में मैंने उसको देखा है तो वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसकी शक्ति ख़त्म होती जा रही है। और मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गई हूँ कि मेरे ऊपर आने वाले, बच्चों के ऊपर आने वाले हर उस कष्ट को उस मक्खी ने काटा है। गुरुजी ने उस पे हमारी सारी मुसीबत ये की है, ट्रांसफ़र की है। तो शुक्राना भी करती हूँ और साथ में सॉरी भी कहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, तेरी करनी तू ही जाने और न जाने कोई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हर सूक्ष्म रूप में आके और हर रूप में साकार ब्रह्म निराकार हमारे परमेश्वर परम पिता, आपको बहुत 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 थैंक यू है। संगत जी, मेरे बाबूजी ने 2 दिन से मम्मी के फ़ोन से मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो बहुत डिस्टर्ब हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप मेरी माँ बन के मेरे बाबूजी को भी सपोर्ट कर रहे हो, मायके ससुराल सबको ब्लेस कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ शालिनी आंटी के लिए। शालिनी आंटी, बहुत प्यारा लगा सुन के जब आपने अपने ससुराल में सबके साथ वाला सत्संग शेयर किया। मुझे भी यही टैगलाइन मिला मिला था जब मैं आई थी ससुराल में, कि तुमने सबको एक कर दिया, वो आज से 20 साल पहले। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी हर उस मेमोरी को आपने याद दिलाया। तो बहुत 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 शुक्राना बाबा। और आकांक्षा आंटी, कंग्रेचुलेशंस आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके इतने शानदार रिज़ल्ट के लिए। शुक्राना। बस कृपा की इस सागर में बहते रहो, गुरु जी से कहते रहो कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। 21:24 यानी कि 9:24 बाबा, और 98% चार्ज। बाबा, आज मैं आपका संध्या वेला का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरु जी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाबा मैंने अमृत वेला आज आपने समझवाया था, अमृत वेला में मैं जो उठी हूँ उसके बाद से मैं और बाबा सो गई थी थोड़ी देर के लिए। कल का बात जो भी मैंने बोला बाबा रात्रि वेला को, मैं भी वो और उसके फ्रेंड में कुछ तो बातचीत हुआ, इससे बाबा जो भी कुछ हिडन था कि ये मामला 6-8 सालों का नहीं है, 13 सालों का है। बाबा मुझे माफ करी। मेरे हस्बैंड का आवाज यदि नहीं हो तो मेरा सत्संग पूरा नहीं होता है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मेरे हस्बैंड मार्केट गए हुए थे, वही आपका आज आपने जो आज सत्संग रखवाया बाबा, 20 तारीख का दिन बताया, आज की बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत कुछ अच्छा ये हुआ बाबा कि आपने मौसम को ऐसा पलटी मारा है कोलकाता में कि जैसे लग रहा है कि हम लोग अब सिर्फ बर्फ गिरना बाकी है। बाबा हर कुछ, हर एक चीज अच्छे से अच्छा हुआ बाबा। आपका सत्संग
इतना ब्लेस्ड सत्संग हुआ बाबा। जिनको ब्लेसिंग्स आपको नहीं बुलाना था, वे लोग नहीं आ पाए, और जिनको आना था बाबा, उससे बढ़ के ही लोग आ गए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज कुछ नए संगत, एक दो नए संगत भी जुड़ गए गुरु जी, उसके लिए आपका शुक्राना। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग अपना सारा दिनचर्या से सुना रही हूँ बाबा। सारा दिनचर्या में बाबा जैसे ही मैंने आवाज सुना कि कोई बगल में मेरे खड़े खट के पानी पी रहा है, मेरे बोतल से ही पानी पी रहा था मेरा बड़ा बेटा, और उसने पापा को कोई जैकेट दिया हुआ है, तो उसी जैकेट को वो पहन रहा था। कहा कि जाऊंगा तो पापा इसको धो के पहन लेंगे। खैर गुरु जी, वो पिता और बाप में ये सब चलता ही है, और माँ बेटे से क्या पर्दा करेगी, और मैं क्या वो मेरे से क्या करेगा, करके देख लिया बाबा उसने। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग माँ, मैंने कहा हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। फिर अपने से उसने कहा कि आपको जो करना है वो करो, एक बार लेकिन मेरे से एडवाइस लेके करना। मैं हर तरह का जैसे कि बहुत लीगल चीज घाटता हूँ, तो मैं वो सब तौर तरीका बता दूंगा। मैंने कहा हाँ मुझे ये काम तो करना है, क्योंकि मुझे उसका नाम, उसको अपना नाम देना ही है, क्योंकि तापसी का हालत नहीं सुधर सकता बेटा। एक सिर्फ जायसवाल नाम जोड़ने से उसका बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए तुमको स्वीकार है तो ठीक है, नहीं स्वीकार है तो मेरे को कुछ नहीं करना है। बाबा कल उसने जो मेरे को सामने रख के सारा बात किया अपनी फ्रेंड के सामने, मैंने उसकी फ्रेंड को ये बात बता दिया कि बेटा आप तो अभी कुछ भी बात नहीं जानते हो, अभी जब आपके सामने सब बात खुल जाएगा तो आप ये सोचने पे और मेरे से तब आप अकेले में बात करना कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। कि कोई खराबी नहीं होता है कि जिसका एक बेटा रहे उसका दूसरा बेटा नहीं हो सकता। आजकल जमाना ही ऐसा ही हो गया है, आईवीएफ, सरोगेसी। और बाबा लोग बच्चे को लोग को तो स्पॉन्सर भी करते हैं। मेरे को तो आपने स्वयं मेरे गोद में डाल दिया, क्योंकि आपने मुझे यही कहा था, तेरे बहुत पहले मन का अरदास जो तू बोल के भूल भी चुकी थी, वो मैंने तेरा पूरा किया। मैंने सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैंने ये भी बोला बाबा बेटे को, बेटे अब तुम लोग कोई मुझे प्रेशर में नहीं रख सकते। 38 साल और मैं 54 साल की हो गई हूँ, इसलिए तुम हमारे साथ रहो नहीं रहो ये तुम्हारा डिसीजन है, क्योंकि तुम्हारा कहना है तुम दिल्ली में ही तुम्हारा जीवन है। ठीक है वैसे बोला आप लोग दिल्ली आके रहो। मैंने कहा नहीं बाबा, बेटा अब हम यहाँ रज बस चुके हैं, अब हमारा अंतिम समय है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। आप आओ जाओ कभी हम आए जाए। बाबा बात तो काम तो वही होगा जो आप चाहेंगे, पर आपने मुझे फिक्र करने को नहीं बोला है। आपने यही बोला टेलीपैथी मैसेज में, तू फिक्रा क्यों करती है। आप सब दिख रहे हैं बाबा, आप ये बोले। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने बाबा पर पूर्ण समर्पण किया, और मेरे बाबा ने मुझे मुझ पर मेहर किया, कृपा किया। बाबा मेरे आज के सत्संग में इतना सुंदर से सुंदर सजावट, आपका टॉर्कोइज ग्रीन, नहीं ग्रीन नहीं बाबा, टॉर्कोइज ब्लूइज ग्रीन होगा या जो भी, वो कलर का चोला, रेड कलर का आपका चादर, आपको मैंने बंगाली बाबू बनाया था,
इतना सुंदर ही बाबा काम किया हुआ आपका धोती मिला था कि मैं क्या बोलूँ। पूरा चोला आपका और साथ में आपका व्हाइट कलर का जूती। और सत्संग जैसे ही मेरी मधुमिता दी मतलब दादाजी की पुत्र वधू ने एंटर किया, आप चूल्हे पे विराजमान हो गए बाबा। उन्होंने खुद मुझे को बुला के दिखाया। और बाबा मेरे बड़े बेटे को वो अपने छोटे बेटे के बड़े बेटे के साथ कोई तुलना नहीं करती, अपने बेटे के साथ कोई तुलना नहीं करती बाबा। वो उसको छोटा बेटा ही बोलती है। हर एक सुख सुविधा देती थी जब भी मेरा बेटा चाहता था बाबा। मैंने बस गुल्लू को ये कहा कि माई माँ आ गई है बेटा। वो खुद खुद मिलने के लिए आया बाबा और खूब गला पकड़ के अपने मामी माँ से रोया कि सॉरी मामी माँ, मेरा गलती था। बोला बेटा मेरे को कोई टेंशन नहीं, अब तुम आ गए हो ना बस। उसके दोस्त ने भी मिला, आप कैसे हो क्या हो, बस बाबा। बाबा मेरे सबसे बड़ा मेहर आज आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स था। सब देख के आश्चर्यचकित हो गए कि मेरा बड़ा बेटा वापस आ गया है। यहाँ तक कि उन आंटी को जिसको आपने कैंसर फ्री कर दिया है, उन आंटी को भी बोला देखिए आंटी जी ये मेरा बेटा आ गया। जो मेरी नीचे रेंटल रहती है ज्योति, वो तो बाबा मेरे से चपट चपट के हक करके मेरे को हस्बैंड को कि हम लोग को तो बहुत बड़ा कुछ चाहिए। हम बोले बाबा जो करवाएंगे सब होगा बेटा, मेरे चाहने से तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे आंटी। हम बोले तुमको हम कब छोड़ेंगे, जो तुम हमको पकड़ोगी सब बाबा पकड़वाए हैं बेटा। उसके हस्बैंड ने आके कहा आज आंटी का पुकार बाबा सुन लिए, मेरा पुकार कब सुनेंगे। हम बोले जब मांगना छोड़ दोगे, खाली बाबा को अपना हाल बताओगे, सब सामने बैठकर सब सुनेंगे बेटा। तुम भी मेरे बेटे की उम्र के हो। बाबा वो जो नीचे की मेरी टेनेंट है उसने एक लड्डू तोड़ के मेरे दोनों जो बच्चे आए हैं उसको खिलाया। वो इतनी खुश हुई बाबा, उतनी खुश हुई। आज 9 सालों से उसने उसको देखा ही नहीं है मेरे बड़े बेटे को। और बाबा बड़ा बेटा अभी देखने में एकदम एकदम डिफरेंट हो गया है। आज बाबा जो भी सूट में लाई थी, वो क्या बोलते हैं, वो एग्जीबिशन में जो गई थी बाबा, वहाँ कश्मीरी स्टॉल लगा हुआ था, तो बाबा एक मैं अपने लिए भी लाई थी। मैंने सोचा था यदि वो लेगी तो ठीक है, नहीं लेगी तो कोई बात नहीं। तो बाबा मैंने दोनों दिखाया मेरे बेटे को, तो उसने कहा हाँ माँ ये तो बहुत सुंदर है। मतलब तुम ही तो पठानी पठानी कर रहे थे। तो बोले दोनों दे दूँ, बोला हाँ दे दो। बाबा लड़की को मैंने, मेरे जो उसकी दोस्त है उसको 2 ड्रेस दिया, एक अंगूठी दिया बाबा। बाबा झूठ तो बोलना नहीं है, आधा से ज़्यादा चीज़ का पेमेंट बेटे ने मेरे अकाउंट में डाल दिया था। और उसने तुरंत के तुरंत 11,000 रुपया भी मेरे ट्रांसफ़र किया। मैंने कहा मैं देखती हूँ बेटा निकाल के। और मैंने बेटे के लिए कान की बाली लेके रखी थी क्योंकि उसने कान में छेद करवाया हुआ है। उसको देख के उसने कहा माँ कितना भारी ली हो तुम। अब बोले कि 22 कैरेट का तुम जेंट्स लोग के लिए सही नहीं है क्योंकि तुम लोग काम काज करते हो बेटा, इसलिए तुम लोग को इस तरह का पहनना ज़रूरी होता है जो कि नहीं खुलेगा। देखो कल तुम खोलने गए तो कान से खुल के निकल गया, गिर जाता कहीं चला जाता तो। बोला हाँ माँ ठीक बोल रही हो। और बाबा एक बारी तो इसी बीच में मैंने उसको कह दिया था, वो दिल्ली गई थी तब बोला तूने 18 कैरेट का गोल्ड का चेन क्यों पहना है, मैंने तो तुझे 22 कैरेट गोल्ड का चेन पहनाया था। तो उसने अपनी पहली बीवी का नाम लिया और कहा उसी ने ज़बरदस्ती के भिजवाया और
ये वाला पहनाया माँ। मेरे मुँह से ही निकल गया था बाबा कि मेरे पास एक मोटा चेन है, लेकिन वो मेरी लॉकेट का है, तो ये मेरे को दे देना, वो ले लेना। तो बाबा बच्चा चतुर सयाना मेरा बच्चा, उसने कहा नहीं मैं बदल के पहनूंगा। बाबा मेरे को आज आखिरी सांस तक जब तक नहीं मैंने उसको वो चेन निकाल के पहनाया बाबा, उसने शांति नहीं किया। मैंने उसको पहना दिया। मैंने यही कहा मेरे को मोटा चेन बना के तेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा लॉकेट ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है माँ, मैं यह भी कर दूंगा। बाबा और आज दूँ या कल दूँ, लेना तो इन्हीं दोनों को है। वो चेन मैंने उसको पहना दिया। वो बहुत खुश है, क्योंकि जितना मोटा उसको चाहिए था उतना मोटा उस चेन को उसने पहन लिया। वो खुश तो मैं भी खुश बाबा, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। ये सब लेके जाना नहीं है बाबा। आपने 15919 में बोला जो होने वाला था वो रोक दिया गया। बेटा अनदेखा मत कर। मैंने होने वाले हादसे से बचाने वाला सत्संग 4x2। बाबा ये ब्लेसिंग्स मुझे कल जब मैं फ्लैट देखने जा रही थी, बच्चे को दिखाने जा रही थी, तभी ये ब्लेसिंग्स मुझे मिल चुका है गुरुजी। हमारे सामने ये 4x2 वाला जो एक साथ टैक्स कैब था बाबा, वो कितना दूर तक गया है जिसका कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस बात को बेटा ही गाड़ी चला रहा था बाबा, तो इस बात को वो भी मेंशन किया कि देखो 4x2 वाला कार जा रहा है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना कि आपने होने वाले हादसे से मुझे बचा लिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे सांस हैं। यदि वो सही रहेंगे तो मैं सही रहूंगी बाबा। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। आज सत्संग का सजावट, सत्संग का सुंदरता, बाबा 4 बजे तक ऐसा लग रहा था कि कैसे काम कंप्लीट होगा, और बाबा 5:30 बजे एग्जैक्ट आपका सत्संग चालू हो गया, 1 घंटा 20 मिनट वाला। जिसको आपने बुलाना था आपने बुलाया, जिसको आपने ब्लेसिंग करना था देना था दिया। तब आज का आपका लंगर महाप्रसाद बना था। मखाने का खीर का सेवा छोटी आंटी ने लिया था, उसने बनाया। आलू का पराठा का और सब ऐसे सुबह से ही तैयारी कर ली थी बाबा। एकदम बड़े मंदिर के जैसा ब्रेड पकौड़ा बनाई थी, क्योंकि आपने मुझे वही खिलाया था आपकी बार, ब्रेड पकौड़ा और लड्डू। तो बाबा आज की सेवा में नाश्ता में ब्रेड पकौड़ा और लड्डू ही था, और चाय प्रसाद था बाबा। सबने बहुत अच्छे से खाया गुरुजी। कढ़ा प्रसाद भी बहुत स्वादिष्ट बना था। और तब बाबा हमारी जो मेड आंटी लोग हैं, जो भी आपकी प्यारी प्यारी संगत है बाबा, वे लोग कभी ये होश नहीं करती हैं कि उनके लिए कुछ खाने को बचेगा कि नहीं बचेगा। बाबा तीनों ने जान लगा के खटा, गीता आंटी ने भी खटा है। झूठ बोलने से कोई मुझे ये नहीं मिलेगा बाबा, जिसने किया है उसका नाम जरूर लूंगी। और तापोसी आंटी तो तुम्पा आंटी तो बाबा 2 दिन से मतलब आप बोल सकते हैं कि बैल के जैसे खट रही हैं, क्योंकि उनको खुशी है कि उनका बड़ा दादा आया हुआ है, मतलब मेरा बड़ा बेटा आया हुआ है। सबका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस वो इतना बोल के गई, दीदी कल 8 बजे आऊँ। बोला हाँ तुम 8 बजे आओ आराम से, क्योंकि कल बेटा बोला है अपने पापा को कि कचौड़ी सब्जी खाएगा। बाबा खाएगा क्या, वो 2 पीस या 1 पीस ही लेगा। बस वही अपने दोस्त को कि हमारे यहाँ कोलकाता में ऐसा कचौड़ी सब्जी मिलता है, ये बहुत टेस्टी होता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप सोच ही सकते हैं, आप देख ही रहे हैं कि हमारा आपका लंगर एक साथ बनना, फिर उसका प्रोटीन बेस्ड लंगर बनना अलग। आज बाबा उसको पनीर टिक्का
और गोभी का टिक्का बना के दिया, पैन में ही बनाया बाबा। उसने तो तब भी गोभी 1-2 खाया और पनीर उसने खा लिया और उसके फ्रेंड ने भी खाया। सुबह मूँग का दाल का चीला बना था बाबा, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से खाया। उसने कहा, माँ वो तीखा वाला लहसुन का चटनी बनाना। तो बाबा मेरे को तो यही लगता है कि आप ही आए हैं, उसके मुँह से आप ही बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा ये मेरा भावना निकल रहा है। उसने मुझे कल ये भी बोला, आलू पराठा बनाओगी, गोभी बनाओगी, सब बनाओगी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मटर पनीर ज़रूर से बनाना, मुझे प्रोटीन चाहिए। तो बाबा उसके पापा ने मटर पनीर का भी पूरा व्यवस्था किया हुआ था और वो बहुत स्वादिष्ट बना था। वो मटर पनीर, आलू का पराठा। और बाबा आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हिंदी पढ़ने में सब बच्चे आजकल खिसकते हैं, पर आपने हिंदी में ही उसको ब्लेसिंग्स दिया। र लिखा हुआ था, ले नाम आ गया र, बोले दो इसको मैं खा लूँ। तो बाबा 2 पराठा और पनीर और थोड़ा सा मखाने का खीर लेके उन दोनों ने खाया है। और वो लेके गया अपनी मामी माँ को, मतलब हमारे दादाजी के पुत्र वधू को घर छोड़ेगा और फिर वहाँ से कोलकाता थोड़ा सा दिखा के, मतलब कि पार्क स्ट्रीट वगैरह तो सजा रहता है गुरुजी अभी, तो वो दिखा के घर वापस आएगा। मैंने कहा मेरे को फ़ोन करना बेटा, पापा के कान से तो सुनाई देता नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कहीं भी जा रहा है माँ, मैं मामी माँ को छोड़ूंगा और प्रिया को मैं पार्क स्ट्रीट वगैरह घुमा के ले आऊँगा। मैंने कहा हाँ बाबा, हाँ बेटा जाओ। बाबा अभी अब मेरे आसपास है, फूल तो मैंने कभी लगवाया था टुम्पा आंटी से, एकदम आप मेरे बाजू में, पूरा रजनीगंधा का महक आ रहा है मेरे घर में, मेरे बाजू में। ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पास बैठ के बात सुन रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना सुबह से मेहनत हुआ है गुरुजी, पर उसका लेस मात्र भी असर नहीं है। आज 12 बजे बाबा पूजा पाठ से ख़त्म हुआ, क्योंकि बेटे का बात ख़त्म नहीं हो रहा था। उसने हमारे सारे पेपर्स वगैरह चेक किए और कहा कहाँ कहाँ हम गलत हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सब पेपर ला के दे देते थे, ये नहीं बोलते थे कि हाँ इसमें साइन करना है, इसमें नहीं करना है। उसने बैठ बैठ के सारा साइन करवाया, करवा के रखा। उसी के बीच में मैं कभी इधर दौड़ रही हूँ, कभी उसको नाश्ता दे रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। और मेड लोग भी ना जान प्राण लगा दी। सुबह से ही उन्होंने सब इंतजाम करने में लगा हुआ था, लंगर बनाने का। बाबा मेरे और ही शुक्राना है, पता नहीं 2-3 दिन मन के पहले आपने क्या मन में मेरे भूत डाल दिया कि मुझे गाजर, मूली, नींबू और बाबा मिर्ची, अदरक, लहसुन इसका अचार बनाना है, वो भी वो सिंपल तरीके से राई को पीस के ये सब करके। और बाबा आज आलू पराठा के साथ वो इतना ही डिवाइन लग रहा था, यहाँ जैसे लग रहा था कि बाबा ने खुद आके बनाया हुआ है। और बाबा ये अचार मैंने कभी नहीं बनाया बाबा, आपके मर्जी से ही मैंने बनाया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। किसी के बस का बात नहीं गुरुजी की वो आपका सत्संग कर ले, या मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। मैं तो बाबा वर्ड भी आप ही रखे हैं, और आप ही जब इसको छुड़वाएंगे हम, तब हम पे उतरेंगे। बाबा ने सब करवाया है। आपका बड़ा स्वरूप भी बेटे के रूम से जो हमें बड़े मंदिर में ब्लेस हुआ बाबा, उसका स्टैंड छोटा आ गया, कोशिश करूँगी चेंज करवाने का। उसको बड़े चेयर पे ही लगाई थी। और मेरा ग्रीन कलर का, धानी कलर का दुपट्टा था, गोटा का काम किया हुआ, उसको साइड से लटकाया था बाबा। आप एकदम साक्षात मुझे देख रहे थे, क्योंकि गुरुजी मेरे मन का सारा गुब्बार निकल रहा था। मैं सिर्फ आपको शुक्राना किए ही जा रही थी, किए ही जा रही थी, किए जा रही थी, और आपको एकदम साक्षात विराजमान हुए देख देख पा रही थी बाबा। बाबा कितना हम बोले,
उतना ही कम है गुरुजी। एक जने तो अपने बेबी को लेके आई थी, उसकी बेबी को मेरे बेटे और उसकी फ्रेंड ने मिल के खिलाया। वो खेलते भी रही बाबा, सारा सत्संग चुप रही। वो 5-6 महीने की बच्ची, एक आंसू तक उसके आंखों से नहीं निकला। मैंने बस उसकी मम्मी को बोला, समीक्षा बहुत मोटी हो गई बेटा, दुबली हो। हाँ आंटी बहुत मोटे हो गए ना। बोला हाँ बेटा, दुबला होना ही होगा तुम। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज पूरा परिवार मेरा, मैं छोटे बेटे को बुलाना भूल गई थी, वो नीचे से आके थाली पकड़ लिया आरती का। हमारी नीचे वाली टेनेंट ने कहा, इतना आसानी से मैं पूरा फैमिली का आरती का तस्वीर नहीं दूंगी। मत दो, तुम अपने पास रखो और देखो, खुश हो। अब मेरा परिवार यही रहेगा शिवांगी, क्योंकि ज्योति, क्योंकि बाबा ने ब्लेस कर दिया है। अब इसमें किसी का भी हिम्मत नहीं है किसको बीच में आए। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं आपका ये 1519 वाला सत्संग सुन के जरूर से सोऊंगी बाबा, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ अब। आप मुझे माफ़ करिएगा। अमृत वेला सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप यदि उठाएंगे तो मैं उठ जाऊंगी, नहीं उठाएंगे तो मुझे माफ़ करिए गुरु जी। पूरा घर चंदन से महक रहा है बाबा, क्योंकि आप मेरे सारी जो शुक्राना है सब सुन रहे हैं जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी चंदन, कभी रजनीगंधा, क्योंकि बाबा ज़्यादा सजावट तो आज गुलाब का हुआ है। शहद का भी महक आ रहा है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे निर्धन की धन राम, हमारे चोर न लेत कटत नहीं कबहु। आवत गाढ़ी काम हमारे, आवत गाढ़ी काम हमारे, निर्धन की धन राम, हमारे चोर न लेत घटत नहीं कबहु। आवत गाढ़े काम हमारे, आवत गाढ़े काम हमारे, निर्धन की धन राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु धन, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु धन, वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु। हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटी की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटी की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। ये पूरा भरोसा, ये पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। मुझे पूरा भरोसा भोले बाबा, मेरे प्यारे भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे प्यारे भोले बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना है। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी निशा गोरखपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत जी को। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो
कृपया आप लोग मुझे क्षमा करिएगा और मेरे गुरुजी भी मुझे क्षमा करें। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे छोटे-छोटे शुक्राना सत्संग 2-3 सत्संग हैं मेरे। मैं काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी की मर्ज़ी जो अभी भी मैं बहुत मुश्किल से शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्या है। गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं सत्संग सुन रही थी किसी आंटी का, तो उन्होंने मुझे सॉरी संगत जी, उन्होंने मैसेज में मतलब उस सत्संग में बोला गुरुजी की ब्लेसिंग कि आपको किसी भी रूप में आपको मोर के दर्शन हो, मोर के पंख के दर्शन होंगे, मोर के दर्शन हो सकते हैं, या सही में मतलब आपको आपके घर के आसपास मोर के दर्शन हो सकते हैं, या किसी आपको फोन में भी दर्शन हो सकते हैं। कहीं भी आपको मतलब मोर पंख के किसी भी रूप में मोर का दर्शन होगा आपको। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने सोचा मुझे कहाँ मोर के दर्शन होंगे, कहाँ से होंगे। और गुरुजी सारे संगत जी जैसे ही उनका सत्संग आंटी जी का मतलब बंद खत्म होता है, मुझे तुरंत ही यूट्यूब में खाटू श्याम बाबा का पोस्ट सामने आ जाता है। उसमें पूरे खाटू श्याम बाबा पूरे मोरपंख से भरे रहते हैं। उनका जो पहनावा रहता है वो पूरे मोरपंख से रहता है। उनका जो भी पहनावा वो सारे मोरपंख से, जितने भी उनके पोस्ट दिखे सारे मोरपंख से भरे हुए थे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुरंत तुरंत ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और फिर दूसरा सत्संग आंटी जी का था कि आपको चाहे तो शंख की ध्वनि या शंख या ओम के दर्शन या त्रिशूल के दर्शन होंगे। ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो वैसे ही हुआ। मैं सत्संग सुनते सुनते ही मुझे बिपिन अंकल का सत्संग सामने आ गया और उसमें मुझे शंख के दर्शन और त्रिशूल के दर्शन, ओम के दर्शन तीनों ही दिख गए। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ऐसे ऐसे इस तरह से गुरुपा ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग ये है, आज दिन शनिवार है और 12:48 हो रहा है, 12:38 हो रहा है। और ये सत्संग मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मुझे 11:11:44 की ब्लेसिंग मिली थी और 11:11:55 और 12:12 की दर्शन हुई, लेकिन वो सत्संग मेरा मिस हो गया, सही से वॉइस नहीं हो पाया। तो वो सत्संग मेरा, मैं ये दोबारा सत्संग कर रही हूँ। और अभी रात्रि के 12:38 हो रहा है। दिन जैसे कि अब मैंने बताया शनिवार है और 20 तारीख है आज, 20 दिसंबर 2025। तो आज का ब्लेसिंग है गुरुपा। आज सत्संग में जैसे कि मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अमृत बेला एक आंटी हैं शिल्पी आंटी, उनके साथ मैं सत्संग में जुड़ती हूँ सुबह अमृत बेला में, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। अभी वो सत्संग अमृत बेला का भी नहीं हो रहा है और आगे से फिर वो करेंगी तो फिर ज्वाइन करूँगी।
मैं भी तो मेरा अमृत बेला का सत्संग अभी मेरा छूट गया, पता नहीं क्या हो गया, मेरी ही नज़र मुझे लग गई है लग रहा है। तो गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ कि कृपया गुरुपा मुझे फिर से अमृत बेला करने का समय मुझे बख्शें गुरुपा। अमृत बेला करने का मुझे फिर से कराएं मुझे अमृत बेला, मैं गुरुपा से यही चाहती हूँ। तो आज का सत्संग मेरा ये है कि मैं आंटी शिल्पी आंटी के साथ आज सत्संग में जुड़ी। काफ़ी लोग थे तो हम लोग गूगल ड्राइव में जूम में जुड़े थे, क्योंकि वीडियो कॉल पे इतने लोग सारे लोग नहीं जुड़ सकते। काफ़ी लोग थे, कम से कम 20-25 लोग होंगे मेरे ख्याल से संगत। तो सत्संग शबद चल रहा था, मैं अपनी आंखें बंद करके शबद सुन रही थी। और सत्संग खत्म होते ही गुरुजी मतलब एक आंटी के जरिए सत्संग सुनाती हैं कि एक उसमें सॉरी संगत जी, मैं उनका नाम भूल गई, याद नहीं आ रहा है। भावना आंटी बता रही थी, जिस आंटी के मतलब वीडियो कॉल में गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए, अपने प्रेजेंट फील कराएं। हाँ, उनका नाम उमा आंटी है, जिनके मतलब घर में गुरुजी ने अपना दर्शन प्रेजेंट फील कराया। प्रकाश के रूप में उनके गुरुजी के स्वरूप के पास मतलब नीचे या ऊपर मतलब उनका प्रकाश इतना तेज फील हुआ, रोशनी, जो भावना आंटी बिल्कुल साक्षात उनको दर्शन हुआ। मुझे भी मतलब लगा, मैं आँख बंद करके मैं बार-बार आँख बंद करके सबक सुन रही थी, तो मैं उतना ध्यान नहीं दी, लेकिन हाँ, मुझे भी ये चीज़ एहसास हो रहा है कि मैं भी देखी हूँ। तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ। और भावना आंटी ने जब बताया तो मैं बहुत ही हम लोग सारे शॉर्ट हो गए और सॉरी संगत जी, मतलब हम लोग इतनी मतलब खुश हो गए सुनकर, जब कि हम लोग का पूरा रोआ-रोआ, रोम-रोम बिल्कुल भर गया। और मेरी आँख में तो आँसू भर गया था। और जिस समय भावना आंटी ने ये बताया, उस समय मेरे फ़ोन पर टाइमिंग हो रहा था 7 की ब्लेसिंग, 7 बजकर 7 मिनट हो रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इस तरह से हम सारे संगत जी को ब्लेस करने के लिए। और बस सत्संग खत्म होते ही वो प्रकाश लुप्त हो गया, भावना आंटी ने ऐसा बताया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा इस तरह से दर्शन देते हैं। भावना आंटी ये बताई कि मैं जब तक सत्संग शबद चल रहा था, मेरे मतलब उमा आंटी के ही वीडियो कॉल पे ही मेरा पूरा फोकस था, जो उस उनको प्रकाश गुरुजी के मतलब दिख रहे थे, उनके लाइट उनको बिल्कुल साफ, बहुत तेज रोशनी उनको दिख रहा था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इस तरह से ब्लेस करने के लिए। अब मेरा दूसरा सत्संग, तीसरा ये चौथा सत्संग है मेरा ये। मैं 8 तारीख का ये सत्संग है मेरा। 8 तारीख को मेरा कोर्ट का तारीख था। और मैं जब घर से निकली गुरुपा से, मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुपा, मैं जब भी जाती हूँ घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं गुरुपा से ही बोलती हूँ, गुरुपा प्लीज़ आप मेरे अंग संग रहना, मेरे हाथ पकड़ के मुझे लेकर चलना और मुझे आप वापस अपने साथ लेकर आना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही करते हैं। और अगर मैं लेट हो जाती हूँ कभी, तो गुरुपा मैं साधन नहीं मिलता है, मैं पैदल मतलब घर से निकलते 20-25 मिनट लग जाते हैं रोड पर जाने में। तो गुरुपा मतलब ऐसा तुरंत करवा देते हैं कि मतलब सही समय से मैं कोर्ट पहुँच जाती हूँ। कोई ना कोई मतलब साधन मुझे मिल ही जाता है टाइम से, चाहे तो मेरे गली में ही कोई अचानक से मिल जाता है कोई ऑटो, और कभी कोई मतलब लेट नहीं होने देते हैं गुरुपा, अपने अंग संग लेके जाते हो। और जो भी डिसीजन होता है कोर्ट में मेरे पक्ष में ही होता है।
और कृपा हमेशा जो भी कराते हैं अपने ही अपने ही सामने कराते हैं। जो भी होता है प्रेजेंट फील कराते हैं कि मैं हूँ ना, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा इस तरह से ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग जरा लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहती हूँ, और सारे संगत जी से भी क्षमा चाहती हूँ। जिस तरह गुरुपा आप मुझे ब्लेस करते हैं, उसी तरह सारे संगत जी को ब्लेस करना, उनके फैमिली को ब्लेस करना, सारे संगत जी की फैमिली को ब्लेस करना, मेरे बिपिन अंकल और सौम्या आंटी को ब्लेस करना, उनके सारे फैमिली को ब्लेस करना, और जो ये सत्संग शेयर करते हैं सारे उनके ग्रुप के मेंबर को भी ब्लेस करना, जो सही टाइम से ये सत्संग शेयर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझसे कहीं भी अगर कुछ भी गलती हुई हो इस जन्म पिछले जन्म में, जाने अनजाने जिसका भी मैंने दिल दुखाया हो, तो मैं गुरुपा से कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे क्षमा करे। मेरे वजह से किसी को भी कोई दुख और ठेस ना पहुंचे, सभी लोग मुझसे खुश रहे, प्रसन्न रहे। अगर कोई जीव जंतुओं को भी मेरी वजह से कोई हानि पहुंची हो तो उनके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे पूर्वजों को भी, मेरे माँ बाबू जी को भी अगर मेरे वजह से कोई दुख पहुंचा हो तो मैं उनके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। सारे पूर्वज को, मेरे मम्मी पापा को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना, सदैव उनकी रक्षा करना, सदैव अपने चरणों में स्थान देना गुरु जी। और जो मेरे साथ बुरा किए हैं उनको भी गुरुपा मैं माफ कर दी हूँ, और गुरुपा आप भी उन्हें सद्बुद्धि देना गुरुपा। और मेरे मन में कहीं भी अगर कुछ छोटा सा भी कुछ अगर जगह मेरे मैल रह गया हो तो कृपा उसे भी दूर करना गुरुपा। और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा। आप अपना खुद का ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि सारे संगत का डोर आपके ही हाथ में है गुरुपा। और जो हॉस्पिटल में है गुरुपा, उन्हें भी उनके घर, उनकी फैमिली में वापस लाना गुरुपा। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी भी रक्षा करना, उनको भी ब्लेसिंग देना, उनको भी आशीर्वाद अपना बनाए रखना गुरु जी। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।